अभी शाम को मैं मार्केट गई थी और वहाँ मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई। लेकिन उस घटना ने मुझे जीवन के प्रति सोचने का नज़रिया दिया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी, किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ मेरे साथ मार्केट में, उससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि मार्केट तो मैं गई थी, तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान कैसे मिल सकता है? तो उसके लिए आपको अंत तक वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी लाइन स्किप हो गई तो वो हो सकता है कि वही लाइन आपके काम की रही हो। आपके लाइफ में किसी भी तरह की समस्या चल रही है या फिर पास्ट में ऐसी कोई समस्या रही है जिसने आपको परेशान किया है, तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सके। और अगर आपका जीवन बहुत मज़े में चल रहा है तो भी आप वीडियो पूरा देखिए, ताकि आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना सीख सकें। देखिए, मैं शाम में मार्केट गई थी और बारिश की वजह से कहीं कहीं पानी जमा था और कीचड़ भी बन गया था। सामने से एक बाइक सवार आ रहा था। उसे देख के मुझे अंदाज़ा लग गया था कि अगर मैं एक दो कदम आगे बढ़ती हूँ तो उसके बाइक से मुझ पे छींटे पड़ सकते हैं। तो ऐसा सोच के मैं दो तीन कदम पीछे ही रुक गई और इंतज़ार किया कि वो बाइक वाला पहले निकल जाए। लेकिन उस बाइक वाले ने इतनी तेज़ी से बाइक निकाला कि मेरे दो तीन कदम पीछे खड़े होने के बावजूद भी मुझ पे ज़ोरदार छींटे पड़ गए। मेरे कपड़े, मेरे हैंड बैग, सब पे कीचड़ पड़ गया। मैंने उसे पलट के जाते हुए देखा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। और वो अपनी मस्ती में बाइक चलाता हुआ, मुझ पे छींटे उड़ाता हुआ बहुत दूर तक निकल चुका था। और उससे इस बात का एहसास भी नहीं था कि मुझे इस बात से कितनी दिक्कत हुई। अब उस वक्त मेरे पास दो विकल्प थे। पहला ये कि मार्केट तो मैं पहुंच ही गई थी, तो मैं अपने सारे काम कर लूँ वहाँ के और घर वापस आकर कपड़े चेंज करके कपड़े और हैंडबैग साफ़ कर लूँ। और दूसरा विकल्प ये था कि मैं वहाँ खड़े होकर के परेशान हूँ, मैं सोचूं कि मेरी क्या गलती थी। मैं तो सावधानी से चल रही थी, बल्कि मैं तो दो तीन कदम पीछे रुक के उस बाइक वाले के निकल जाने का इंतज़ार किया। लेकिन वो इतनी तेज़ी में निकला कि मुझ पे छींटे डालता हुआ चला गया। उसे कीचड़ देख के चलना चाहिए था। कीचड़ देखकर उसे अपनी बाइक की रफ्तार कम करनी चाहिए थी ताकि मुझे परेशानी ना हो। और ये सब सोच सोच करके मैं कुढ़ती रहती। उसे कम से कम इतना तो देख के चलना चाहिए था कि सामने कोई खड़ा है और उसके इस तरह से निकलने से छींटे पड़ सकते हैं। अब ये सब सोचकर या तो मैं कुढ़ती रहती या फिर मैं अपना काम करके घर वापस आकर सफाई कर लेती। ये जीवन भी तो ऐसा ही है ना। हम सावधानी से जीते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, दूसरों के हक की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऑफिस में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी ओछी और निम्न कोटि की हरकतों से हमें परेशान करते हैं, हमें दुखी करते हैं। ये लोग अपनी मस्ती में रहते हैं और अपनी मस्ती में रहते हुए ये हमें परेशान करने वाली बातें, परेशान करने वाले कार्य करते रहते हैं और हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं। और इन्हें पता भी नहीं होता कि इनके ऐसे निम्न कोटि की हरकतों से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। और कभी कभी तो ये लोग ऐसे निम्न कोटि की मानसिकता वाले होते हैं कि ये जानबूझकर हमें परेशान करते हैं। ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें चोट पहुंचे। ये जानबूझकर ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें तकलीफ हो। इनका मकसद ही हमें तकलीफ पहुंचाना होता है, क्योंकि जब ये हमें ऐसे परेशान करते हैं तो इन्हें इसमें मज़ा मिलता है।
अब देखिए, अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में भी है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारा नियंत्रण दूसरों पर है ही नहीं। जैसे मार्केट में मैं कीचड़ से सनी हुई खड़ी थी, लेकिन मेरा बाइक वाले पे कोई नियंत्रण नहीं था। वो अपनी मस्ती में रहते हुए मुझ पे छींटे उड़ाते हुए निकल गया। लेकिन जब मुझ पर कीचड़ पड़ा तो मैंने क्या किया? मैंने सामने वाले पे ध्यान दिए बिना समय पर अपना पूरा काम किया और घर आकर मैंने कीचड़ की सफाई कर ली। तो आपको भी जीवन के हर क्षेत्र में यही करना है। अगर आप किसी गंदी विपरीत परिस्थिति में फंसे हैं, किसी दुष्ट के चंगुल में फंसे हैं, किसी अन्य व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, या कोई जानबूझकर आपको टारगेट करके परेशान कर रहा है, तो आप ना उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि दूसरे पर हमारा नियंत्रण है ही नहीं। हम उनकी वाणी, विचार, व्यवहार, भाषा, उनकी सोच को नहीं बदल सकते, क्योंकि उनकी परवरिश, उनके संस्कार ही वैसे हैं कि वो उस तरह की हरकतें, उस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। और ऐसे व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। वो ऑफिस का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, या आपके घर परिवार का, आपके रिश्तेदार का, आपके पड़ोस का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। तो आप उन पर ध्यान दिए बिना अपने मन को शांत रखिए, अपने मन को सकारात्मक बनाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने मन की सफाई कीजिए। मैंने कपड़े की सफाई की थी, आपको मन की सफाई करनी होगी। अब आप सोचेंगे मन की सफाई करनी क्यों जरूरी है? तो मन की सफाई का मतलब है कि उन दुष्ट व्यक्तियों के कहे गए शब्द या उनके किए गए हरकत मन को ही तो पीड़ा पहुंचाते हैं। हम मन पे ही तो इन बातों का छाप बनाकर रखते हैं, हम मन को ही तो दुखी करते हैं। अब हम ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की बातों को अगर मन पे रखेंगे तो मन तो दुखी ही होगा ना, मन तो परेशान ही होगा ना। इससे मन की और आत्मा की शक्ति क्षीण होगी, मन दुख और पीड़ा से भर जाएगा और इससे मन की शक्ति क्षीण होगी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की बातों का छाप मन पर मत पड़ने दीजिए और मन को नकारात्मकता से बचा लीजिए। मन को हल्का रखिए, क्योंकि अगर ये सब बातें आप नहीं सोचेंगे तो मन बिल्कुल शांत होगा, हल्का होगा, प्रफुल्लित होगा। फिर आप अपने काम पर भी फोकस्ड हो पाएंगे। तो मन को हल्का रखिए और अपने काम की तरफ अग्रसर होइए। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे गलत, दुष्ट और निम्न किस्म के इंसान को माफ़ कर दीजिए। अगर आप ऐसे व्यक्तियों को माफ़ कर देते हैं, इनकी बातों को मन पर नहीं रखते हैं, तो मन बिल्कुल शांत रहेगा, सकारात्मक रहेगा। जैसे बाइक वाला छींटा पड़ाकर निकल गया, लेकिन मैंने उस पर ध्यान दिए बिना अपना काम किया। मुझे दिक्कत तो हुई, कपड़े गंदे हो गए, बैग गंदा हो गया, लेकिन उस वक्त मेरा उस सामने वाले पे कोई नियंत्रण नहीं था। तो मैंने खुद पे नियंत्रण किया, अपने काम को फोकस्ड किया। तो इसी प्रकार जब कोई दुष्ट और निम्न मानसिकता वाला व्यक्ति आप पर छींटे उड़ाए, आपकी छवि खराब करे, आपके बारे में अनाप शनाप, नकारात्मक, झूठी बातों का प्रचार प्रसार करे, आपके खिलाफ झूठी अफवाहें उड़ाए, तो आप उन बातों पर बिल्कुल ध्यान दिए बिना उस वक्त अपने काम में लगे रहिए। सिर्फ खुद पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। देखिए, शुरुआत में दुख तो होगा, पीड़ा होगी, लेकिन जब तक आप दुख और दुख देने वाले के विषय में सोचते रहेंगे ना, तो आप अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ग्रोथ पर ध्यान देना है। तो चलिए,
अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए और जीवन में नई उपलब्धियों की तरफ अग्रसर होइए। देखिए, हमें खुद को नियंत्रित करना है, क्योंकि हमें खुद को संवारना है, ना कि हमें दूसरों की बातों पर ध्यान देना है। दूसरों की बातों पर ध्यान देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, खुद को संवारना है, खुद पे नियंत्रण करना है। उम्मीद है आज की वीडियो को आप समझ पाए होंगे, और अगर समझ लिया है तो इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।